राधे राधे। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं गोवर्धन पूजा विधि और कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर की मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करती हैं। संध्या समय अन्न आदि का भोजन लगाकर दीपदान करती हुई परिक्रमा करती हैं। इस दिन अन्नकूट बनता है। नए अन्न और सब्जियों का अन्नकूट बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसे हम अन्नकूट कहते हैं। गोवर्धन पूजा का उत्सव मथुरा, वृंदावन, गोकुल, काशी, नाथ द्वार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के बाद कथा अवश्य सुने। आइए सुनते हैं गोवर्धन पूजन की छोटी सी कथा। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं है, इसलिए हमें गौवंश की उन्नति के लिए पर्वत व वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह की मिठाई और पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि यह सब बकासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से वर्षा होती है, गायों को चारा मिलता है तथा जीविका उपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर व गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वालों ने हंसकर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी के ग्वाल गोप ने सहित एक सभा में कृष्ण भगवान से पूछा, इंद्रजाल से तो हमारी रक्षा होती है, चौमासे में सुंदर गोवर्धन से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोपों ने आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुए। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर जाकर के सुमधुर मिष्ठान पकवान सहित पर्वत तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज जी ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे कि तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नारियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस पर्व वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रज में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। यह सुनकर इंद्र ने अपना अपमान समझा और आज्ञा दी वे गोकुल में जाकर के प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। तभी ब्रजवासी श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या करें। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित यह देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ।
तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज में गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन के नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। सुख समृद्धि दिन ब दिन बढ़ती रहती है। बोलिए श्री गिरिराज भगवान की जय। गोवर्धन की पूजा कहीं कहीं महिलाएं करती हैं, कहीं कहीं पुरुष करते हैं। सब अपनी देश रीत के हिसाब से ही करें, देखा देखी ना करें। जिसके परिवार में जैसी रीत हो उसी हिसाब से पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का लगाए जाते हैं। अगर हम 56 भोग नहीं बना सकते हैं तो अन्नकूट के रूप में नई नई सब्जियाँ, नए नए अन्न डाल करके मिश्रित अन्नकूट बना करके भगवान कृष्ण का भोग लगाते हैं। उसी से हमारे कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं। हमें गोवर्धन भगवान की तन मन धन से पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। हर वर्ष दिवाली के दूसरे दिन पड़वा को गोवर्धन पूजा होती है। हमें हिंदू धर्म के अनुसार यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो यह थी गोवर्धन की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें और आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।